लंका में राम रावण का घोर युद्ध समाप्त हो चला था। दोनों ओर के हजारों योद्धा समरभूमि में अपना रक्त बहा चुके थे। रावण का परिवार युद्ध में नष्ट हो चुका था। आज रावण ने स्वयं अंतिम युद्ध किया था, पर वो भी मारा गया। श्री राम के बाणों ने उसका उदर विदीर्ण कर डाला था। अवसान की अंतिम घड़ियों में रावण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। उसके कर्म आसुरी थे, फिर भी वो पंडित था। वेदों का उसे ज्ञान था, राजनीति और धर्म ग्रंथों का उसने पारायण किया था। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ विद्वान था। विद्वान होते हुए भी लोग पापकर्मी हो जाते हैं। रावण भी अपने ज्ञान को कर्म से संबंधित न कर सका था, इसी से वह असुर था। रावण का अंतिम समय निकट जानकर राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ पंडित अब मर रहा है। तुम उसके पास जाकर नीति संबंधी कुछ शिक्षा प्राप्त करो। लक्ष्मण जी प्रसन्नतापूर्वक चल दिए और रावण से नीति की शिक्षा देने की प्रार्थना की, किंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। 3 बार लक्ष्मण ने वही प्रार्थना की, किंतु मौन के अतिरिक्त उन्हें कुछ उत्तर न मिला। निराश लक्ष्मण वापस लौट आए। राम ने पूछा, कहो भाई, क्या शिक्षा प्राप्त की? लक्ष्मण ने कहा, उसने कुछ भी उत्तर न दिया है। राम ने सारी स्थिति जान ली। उन्होंने कहा, तुम्हें व्यवहार नीति का ज्ञान होना चाहिए। इस बार शत्रु की तरह युद्ध करने नहीं, अपितु उससे शिष्य की तरह विद्या पढ़ने गए थे। क्या तुमने शिष्य का सा आचरण रावण के साथ किया था? लक्ष्मण को अपनी भूल मालूम हो गई और वे लज्जित होकर पुनः रावण के पास पहुंचे। अब की बार उन्होंने शिष्य की भांति आचरण किया। रावण का पूजन करके चरणों में सिर नवाया और उसकी प्रदक्षिणा की। धर्मशास्त्र ने इस विधान को गंभीर मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थिर किया है कि शिष्य गुरु के सम्मुख विनम्र बनकर उन्हें संतुष्ट करते हुए विद्याध्ययन करे, क्योंकि बिना इसके वो विद्या का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्मण के उचित आचरण से रावण संतुष्ट हुआ और उन्हें अधिकारी जानकर नीति की शिक्षा देने के लिए मृत्युशैया से उठ बैठा। धर्म और नीति की अनेक शिक्षा देने के उपरांत उसने अपना सबसे मूल्यवान अनुभव बताना आरंभ किया। रावण ने कहा, लक्ष्मण, मैं अपने जीवन में 4 काम करना चाहता था। मेरा विचार था कि 1 लंका के आसपास 100 योजन तक खारे समुद्र को मीठा कर दूं। 2 सोने की लंका को सुगंधित भी कर दूं। 3 स्वर्ग के लिए सीढ़ियां लगवा दूं और 4 मृत्यु को पूरी तरह वश में कर लूं। अपने बल वैभव के सम्मुख मुझे ये चारों काम बहुत सरल और तुच्छ प्रतीत होते थे। सोचता था कि जिस दिन चाहूंगा उसी दिन उन्हें पूरा कर लूंगा। जिन देवताओं के अधिकार में उपयुक्त बातें हैं उन्हें किसी दिन पकड़ लाऊंगा और चारों बातें पूरी हो जाएंगी। अपने अभिमान के कारण इन कामों को छोटा समझकर उपेक्षा की दृष्टि से देखता रहा और समय को टालता रहा। आज मेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। चारों में से एक भी काम पूरा न कर सका और अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। मन के अरमान मन में ही रह रहे हैं। देखता हूं कि उपेक्षा, समय को टालना, अपनी शक्ति के गर्व में छोटे काम को सरल समझना और जिस काम को आज कर सकते हैं उसे कल के लिए छोड़ना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल है। यही भूल मुझे इस मृत्यु की घड़ी में दारुण दुख दे रही है। ये कहते कहते रावण के नेत्र बंद हो गए। लक्ष्मण उपदेशों को ग्रहण करके वापस लौट आए। बात छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें भी सोचना चाहिए कि कहीं हम भी छोटे कामों की उपेक्षा करके इन्हें समय पर न करने की गलती तो नहीं करते।